नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य परिवार की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आ चुका हूं आपके सामने एक बहुत प्यारा सा सेशन लेकर के। यानी जो विद्यार्थी यूपी के हैं, डीएलएड कर रखा है या फिर बीएड कर रखा है, या तो डीएलएड कर रखा है या बीएड कर रखा है, या फिर अंतिम वर्ष के छात्र हैं जो यूपी टेट पेपर 2 में शामिल होने वाले हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए, जो गणित विज्ञान के विद्यार्थी हैं, उनके लिए मैथमेटिक्स का सिलेबस लेकर के आया हूं। याद रखना, आपके कक्षा 12 के अंदर अगर बायो है तो भी आपको मैथ्स पढ़नी है, और मैथ्स है तो भी आपको मैथ्स पढ़नी है। अब मैथ्स के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, उनका हम लोग यहां डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार सभी साथी थम्स अप कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और पूरे के पूरे सिलेबस को देखना, पॉइंट टू पॉइंट देखना। और ये वादा करता हूं आपसे कि जिस दिन गणित का एग्जाम होगा, आपका एग्जाम होगा, अपनी क्लास से बाहर नहीं जाएगा, और हम लोग यहां पर आपके लिए YouTube पर पूरी की पूरी मैथमेटिक्स, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे वो पेपर 2 हो, दोनों के लिए पूरा का पूरा कवर करने वाले हैं। तो मेरे भाइयों, आज के सेशन में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूं कि हम लोगों को क्या क्या चीजें कवर करनी है। याद रखना मेरे भाइयों, ये जो पेपर होने वाला है, ये कक्षा 6 से 8 वाले विद्यार्थियों के लिए होने वाला है। वही 2.5 घंटे का पेपर, मतलब वही 150 मिनट का समय होगा। और हमारा जो गणित विषय होगा इसके 30% आएंगे, और हमारा जो विज्ञान विषय होगा उसके भी 30% आएंगे। हम बात करने वाले हैं गणित वाले 30% की, कि गणित के 30% हमारे कहां कहां से आएंगे। देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, ये हमारा प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, परिमेय संख्याएं। मैं तो आपसे केवल इतना सा कहूंगा कि मेरे भाइयों, ये हमारा संख्या पद्धति का टॉपिक है, यह हमारा नंबर सिस्टम का टॉपिक है, हमारा संख्या पद्धति का टॉपिक है। तो ये हम लोगों को पढ़ना है। संख्या पद्धति का ही अगला पार्ट है पूर्णांक और कोष्टक, है ना। पूर्णांक और कोष्टक भी हम लोगों को पढ़ना है। साथ ही साथ में एलसीएम और एचसीएफ भी हम लोगों को पढ़ना है। नंबर सिस्टम, एलसी और एमसीएफ, एलसीएफ और एलसीएम के बाद में वर्गमूल और घनमूल, यानी स्क्वायर रूट और क्यूब रूट भी हम लोगों को पढ़ना होगा। साथ ही साथ में बात करें सर्व समीकरणाएं, याद रखना ये सर्व समीकरणाएं अलजेब्रा वाली है, बीजगणित वाली हैं। आप लोग ट्रिग्नोमेट्री वाली सर्व समीकरणाएं मत समझ लेना। याद रखना बीजगणित, इसकी अवधारणा, चर संख्याएं, अचर संख्याएं, चर संख्याओं की घात, और बीजीय संख्याओं का जोड़, घटाव, गुणा और भाग, और बीजीय व्यंजकों के पद और पदों का गुणांक। मैं तो आप लोगों से केवल इतना सा कहता हूं कि ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये हमारा पूरा का पूरा बीजगणित होने वाला है, पूरा का पूरा अलजेब्रा होने वाला है। इस बात को आप लोग ध्यान रखना। तो मेरे भाइयों, बहुत प्यारा सा पूरा अलजेब्रा अपन को कवर करना है। हम ये भी बात करेंगे कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न आते हैं। देखो, अलजेब्रा के अंदर सजातीय और विजातीय पद, व्यंजकों की डिग्री, 1, 2 एवं त्रिपदीय व्यंजकों की अवधारणा, ये भी हमारा अलजेब्रा का ही पोर्शन है। युगपद समीकरण है, वर्ग समीकरण है, रेखीय समीकरण है, समांतर रेखाएं हैं, चतुर्भुज की रचनाएं हैं। ये सब चीजें हम लोगों को पढ़नी है, बहुत बेसिक से, बिल्कुल जीरो लेवल से। जो भी आप भाई ये सोचता है कि सर गणित हमारे बस की बात नहीं है, मैं कह रहा हूं भाई गणित तुम्हारे बस की बात है, बहुत आसानी से कवर कर सकते हो। याद रखना, हमें ज्योमेट्री में त्रिभुज भी पढ़ना है, हमें वृत्त और चक्रीय चतुर्भुज भी पढ़ना है, हमें वृत्त की स्पर्श रेखाएं भी पढ़नी है, अनुपात और समानुपात है, प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। भाइयों, जो विद्यार्थी डीएलएड कर चुके हैं वो भी पढ़ सकते हैं, जो विद्यार्थी बीएड कर चुके हैं वो भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि पेपर 1 वाले जो डीएलएड वाले विद्यार्थी हैं वो विद्यार्थी भी पेपर 2 के अंदर शामिल हो सकते हैं। ध्यान रखना, ये सब चीजें उनको कवर करनी होगी। इधर देखिएगा, टैक्स के बारे में पढ़ना है, वस्तु विनिमय प्रणाली पढ़ना है, बैंकिंग में वर्तमान मुद्रा, बिल और जो कैश मेमो है वो भी अपन को पढ़ना होगा। सांख्यिकी के अंदर आंकड़ों का वर्गीकरण, पिक्टोग्राफ, माध्य, माध्यिका, बहुलक और बारंबारता पढ़ना है। पाई चार्ट, अवर्गीकृत आंकड़ों के चित्र भी पढ़ने हैं। मतलब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि जो विद्यार्थी डीएलएड कर चुका है वो पेपर 1 का एग्जाम भी दे सकता है, पेपर 2 का भी दे सकता है। जो विद्यार्थी बीएड कर चुका है, साइंस मैथ वाला विद्यार्थी है, वो केवल पेपर 2 का दे सकता है अगर उसने डीएलएड नहीं कर रखी है। तो मतलब फायदा किसमें है? फायदा है डीएलएड करने में। क्यों? डीएलएड करने का मतलब है यूपी टेट के अकॉर्डिंग दोनों पेपर में शामिल होना। तो मेरे भाइयों, ये दोनों पेपर में आप शामिल हो सकते हो। एग्जाम आपको देना है, 30 क्वेश्चन अपन को राइट करना है, वो भी किसी भी कंडीशन के अंदर। अगर हम बात करें तो प्रायिकता आपको पढ़ना होगा,
ग्राफ, दंड आरेख और मिश्रित दंड आरेख पढ़ना होगा। कार्तीय तल यानी निर्देशांक ज्यामिति के अंदर आ जाता है ये। क्षेत्रमिति अपन को पढ़ना है यानी मेंसुरेशन, जिसके अंदर क्षेत्रफल भी होता है, आयतन भी होता है। इसके अंदर मेरे भाइयों याद रखना क्षेत्रफल भी होगा और इसके अंदर हमारे आयतन भी होगा। दोनों बातें होने वाली और दोनों चीजें हमको पढ़नी है। हमें घातांक भी पढ़नी है, यानी याद रखना मेरे भाइयों जो पावर लगती है, घात के जो नियम लगते हैं वो भी हम लोगों को पढ़ने हैं। तो ये इतना सिलेबस हम लोगों को कवर करना है। और मैं आपको फिर कह देता हूं कि जब भी आप लोग बात करोगे ना भाइयों गणित की, तो इतना याद रखना गणित आपके 30 प्रश्न आने वाले हैं और मैं आपसे इतना कमिटमेंट करता हूं कि एग्जाम तक बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ना। हम पूरी की पूरी मैथमेटिक्स को कवर करने वाले हैं। तो मेरे भाइयों मिलूंगा मैं आपसे बहुत ही जल्द एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।